तो गाइस थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इंडिया क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। बहुत क्वेश्चंस हो गए दिमाग में, आई नो। एंड कल के लाइव स्ट्रीम में काफ़ी लोग आए थे जो कि जिनको डाउट था कि कैसे हुआ, ये क्या रूल है, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं आज सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। एंड अभी तक का जो भी हुआ है, इंडिया जितना भी परफॉर्मेंस दी है अंडर 23, कमेंडेबल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वेस्ट एशियन टीम्स के अगेंस्ट, जो कि हमसे स्ट्रांग है, उनसे हमारा रैंक भी अच्छा है। हम उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किए। एंड ईगो स्टीमैक का अब गेम धीरे धीरे आ रहा है। अभी भी बहुत लोग हैं जो कि सैक के पीछे पड़े हैं, जो कि नहीं होने वाला सैक, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अभी। अब ईस्ट एशियन टूर्नामेंट्स पे हम होपफुली हम एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी आज जितने भी आपके डाउट्स है कि कैसे पॉइंट्स हुआ, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या होता है, मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप देखते रहिए फुटबॉल टाइम्स। तो गाइज आपको पहले दो चीज़ याद रखना होगा, ठीक है? दो चीज़, एक है टेबल, दूसरा है टीम। टेबल है जिसके अंदर टीम्स रहती है, और दूसरा टीम जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो उससे पहले अब हम बात करते हैं कि ये क्वालिफाइज कैसे हुआ। तो इनमें 42 टीम्स थी, मतलब 42 कंट्रीज जो कि थे, जो परफॉर्म कर रहे थे क्वालिफाइज के लिए एशियन कप। उसमें से 42, बट एक टीम ऐसी थी जो कि होस्ट है, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है। मेनली आपको पता है यूएफए चैंपियंस लीग में भी ऐसे होता है ना कि 16 टीम्स हम लेते हैं, 16 टीम्स लेते हैं। एंड वो 16 टीम्स खेलती है, आपस में लीग खेलती है। फिर वो आपस में लीग खेलने के बाद जो टॉप 2 होते हैं वो जाते हैं सेमीफाइनल्स एंड क्वार्टर फाइनल्स के लिए, राइट? बट इसमें क्या हुआ, इसमें 42 टीम्स का पहले से गेम चलते आ रहा है। एक लीग पूरा प्रॉपर चला है, मतलब पूरा एक वो आपस में 3-3 मैचेस खेली है। एंड हमारा एक पूल है जिसमें 3 मैचेस कंप्लीटेड हो गया है। एंड उसके बाद हम सेकंड पोजीशन पे हैं। बट हमारा पॉइंट अभी भी 4 क्यों है? क्योंकि कल क्या हुआ, कल नील नील था, टाई हो गया। एंड बट हमारा और किर्गिस्तान दोनों का गोल डिफरेंस सेम था, हमारा स्कोरिंग रेट भी सेम था, हमारा कंसीडिंग रेट भी सेम था, एंड पॉइंट्स भी सेम, सब कुछ सेम। बट ये लीग क्या बोलती है कि ये लीग में कैसे क्वालिफाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले 42 टीम्स खेलती है आपस में। 42 टीम्स खेलती है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टेबल्स में। टेबल्स 9 टेबल्स जिसमें 4-4 टीम रहेगी, और 2 टेबल जिसमें 3-3 टीम रहेगी। समझ गए? एंड उस टेबल में मतलब कितना टेबल हो गया, 9, 10, 11 टेबल्स में जो टॉप के फर्स्ट रैंक टीम होगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब 11 टेबल, मतलब 11 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाएगी, जो फर्स्ट आई होगी। अब सेकंड पोजीशन का क्या सीन है? तो सेकंड पोजीशन का सीन है कि जो टॉप 4 बेस्ट टीम्स, बेस्ट रैंकिंग टीम्स, मतलब जितने भी सेकंड पोजीशन टीम्स है ना, उसको भी हम एक टेबल में बना देंगे, एक नया टेबल में। एंड वहाँ से जो टॉप 4 रैंकिंग, मतलब गोल डिफरेंस देख के, पॉइंट्स देख के, जो भी है वो देख के हम एक टेबल बनाएंगे। और उसमें से जो सेकंड रैंक में जितनी भी टेबल में टीम्स थी, वो टीम का टेबल बना के हम देखेंगे कि जो टॉप 4 में है वो क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब पहले था हमारे पास टेबल 11, राइट? मतलब 11 टीम्स जो फर्स्ट रैंक में थी वो क्वालिफाई कर गई, 11 टीम्स क्वालिफाई कर गई। अब जो सेकंड जो पोजीशन में जो जितनी टीम्स थी उसमें सिर्फ 4 टीम्स क्वालिफाई कर गई, मतलब 4+1 15। बट एक टीम कैसे होगी? वो एक टीम है उज्बेकिस्तान, जो कि होस्ट है, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है 16 के लिए। तो जो 16 टीम्स होगी अब वो लीग खेलेगी, आपस में 1-1-1 मैचेस खेलेंगी। एंड जो टॉप 2 होंगे वो फिर क्वालिफाई करेंगे। बस यही सिंपल रूल था और कुछ नहीं। तो कल के मैच में हमारा सब कुछ सेम था, जीडी एंड ऑल, गोल डिफरेंस सब कुछ। तो कल का मैच के लिए पेनल्टीज हुआ। कल का मैच बहुत सारे स्ट्रीमर्स ऐसे थे कि जो कि मैच खत्म हुआ, गेम खत्म हुआ, स्ट्रीम बंद कर दिए। बट मेरे को लगा था कि कुछ होगा, तो मैं स्ट्रीम में बातें कर रहा था, तो तब जाके पता चला रहे पेनल्टी होगा, क्योंकि गोल डिफरेंस हमारा सेम था उनके साथ। तो अब उनको हराने के बाद हम सेकंड आ गए, और 1-1 पॉइंट ईच हुआ है, मतलब हम लोग को 1-1 पॉइंट ईच दिया गया है। बस रैंकिंग के हिसाब से हमें सेकंड डाल दिया गया है, दैट्स इट। और क्वालिफाई का बात गाइस, ये बहुत हार्टनिंग है, डिसहार्टनिंग है। एंड इंडिया क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें जो ग्रीन हाईलाइटेड चीज़ है, वही टीम्स क्वालिफाई किए हैं। एंड इंडिया अभी 6 या 7 पोजीशन में है। एंड बहुत मुश्किल है ये क्वालिफाई करना, क्योंकि इंडिया के सारे मैचेस ख़त्म हो गए, बाकी टीम्स के मैचेस हुए नहीं अभी तक, बाकी टीम्स की लीग्स बचे हैं। तो वर्चुअली हम आउट है इससे। बट आई मस्ट से इंडिया का परफॉर्मेंस टॉप नॉच अगेंस्ट वेस्ट एशियन टीम्स भाई।
क्या टफ गेम दिखाई है, मैं बता नहीं सकता कितना खुश था मैच देख के। और आप लोग भी थे मेरे साथ स्ट्रीम में, मैं कितना एक्साइटेड था, आप भी कितने एक्साइटेड थे, गोल देख के, गेम देख के, पासेस देख के। ईगोस टीम अंडर 23 टीम अभी तक का बेस्ट टीम है 3 साल से, मतलब 3 साल जितना भी जो पुराने टीम्स थे उससे मैं अभी बोल सकता हूँ अभी की बेस्ट टीम है। ये चाहेगी तो अच्छी अच्छी टीम्स की बजा के जा सकती है। बस यही है कि थोड़ा सा और पेशेंस और थोड़ा सा फ्रेंडली एशियन मैचेस या फिर बड़े बड़े टीम के साथ मैचेस खेलना, एक्सपीरियंस टीम के साथ खेलना। कमज़ोर से खेल के कुछ फ़ायदा नहीं है, अच्छे अपने अपने बराबरी खेलो या अपने से स्ट्रॉन्ग वाले से खेलो, तब आपका पता चलता है कि क्या लेवल है, राइट। एंड मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हुआ। एंड बहुत डिसहार्टनिंग है, बट कोई बात नहीं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी इंडिया, पहली बार ऐसा स्पॉट में आई है कि यहाँ से हमें लगता है कि अब यहाँ से इवॉल्व हो सकता है। अंडर 23 लड़के जब सीनियर टीम में जाएंगे तो अलग ही परफॉर्मेंस होगा। डिफेंस आकाश मिश्रा, गहलोत, फिर आशीष राय और विक्रम प्रताप, बहुत बहुत ही खतरनाक, राहुल केपी, ये लोग सब ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कि इवॉल्व करेंगे। अभी अंडर 23 भी खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे सब सीनियर टीम्स में आएंगे मेरे को लगता है इंडिया का फ्यूचर अच्छा है। मैं पहले ये सोचा था कि बूढ़ा होने के बाद मेरे को लगेगा कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकते हैं, बट 26 में चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी इंडियन है, उम्मीद कर सकते हैं और कुछ नहीं। रहा बात चांसेस के क्वालिफाई करने का, वर्चुअली हम आउट हो चुके हैं, मैं बता दे रहा हूँ, वर्चुअली आउट हो चुके हैं। बट क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, टीम्स परफॉर्म नहीं कर पाए, हम टॉप 4 में आ जाए, मतलब सेकंड प्लेस में जो टॉप 4 रैंक होती है हम उसमें ऊपर हो जाएं, कुछ भी हो सकता है बॉस। तो बट अभी के लिए आउट है। बट जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है टीम के साथ, बट वो इवॉल्व कर रही है, लर्न कर रही है। और ये टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। और धीरज सिंह का मैं बताता हूँ, मैन ऑफ द मैच धीरज सिंह, नो डाउट। क्या गेम खेला धीरज सिंह, 1-on-1 सेव हम लोग। और सबसे ख़राब मोमेंट था रेफरी का डिसीजंस कुछ ख़राब थे, एंड पेनल्टी तो पता नहीं क्या बायस बोलेंगे या अनबायस बोले, जो भी बोलो भाई, अब ख़त्म हो गया मैच, सब कुछ ही नहीं बोल सकते। बाकी गाइज आपको समझ में आ गया, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप अपना थिंकिंग या परसेप्शन आप अपना लिख सकते हैं कमेंट्स में। एंड देखते रहिए फुटबॉल टाइम्स।